बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे जी। तो जैसे आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से आपके जो है वो क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, लेक्चर्स जो हैं वो बन के आपको मिल रहे हैं। तो आज बाकी क्लासेस के बाकी सब्जेक्ट्स के आपको मिल रहे होंगे। तो आज मैथ का जो है वो फर्स्ट लेक्चर बनाया जा रहा है और ये आपको मिलेगा। एक्सरसाइज जो है वो आपकी 1.3 है, 7th क्लास है। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। आप एक्सरसाइज 1.3 पे आ जाए और उस पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा। सेपरेट द फॉलोइंग पेयर्स, सेपरेट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स एज डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट, एज डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट। वो कह रहे हैं कि आप सेपरेट अलग करें द फॉलोइंग पेयर्स, ये जो नीचे दिए गए हैं पेयर्स, जैसे ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, चौथा पांचवा, इन पेयर्स को आप सेपरेट करें ऑफ सेट्स के एज डिसजॉइंट सेट, यानी जो डिसजॉइंट सेट्स हैं उनको अलग करें, और या फिर ओवरलैपिंग सेट, जो ओवरलैपिंग सेट है उनको अलग करें। अब इस चीज को समझने से पहले या सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं और ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होते हैं। तो अब देख लेते हैं, पहले हम इनकी छोटी सी डिफाइन देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम आगे चलेंगे। तो डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं बेटा जिसमें, जैसे ये दो सेट्स हैं, अगर दो सेट्स में जो मौजूद एलिमेंट्स हैं, आपको एलिमेंट का पता ही होगा सेट का एलिमेंट क्या होता है, यानी वो जिन वैल्यूज से मिलकर बना होता है सेट, वो उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब जो अगर दो हमारे पास सेट्स हैं और उन दोनों में कोई भी एलिमेंट आपस में मुश्तरिक नहीं है, आपस में एक जैसा नहीं है या कॉमन नहीं है, तो वो हमारे पास दो सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे, यानी आपस में उनका कोई भी मेलजोल नहीं है, एक जैसे सेट्स वो नहीं है। तो जब एक जैसे नहीं होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। तो ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि उनमें कोई चीज जो है वो रिलेट होना, जैसे एक सेट मेरे पास ए हो, एक सेट बी हो, और ए के जो एलिमेंट्स हो और बी के जो एलिमेंट्स हो उनमें आपस में सारे नहीं, कुछ एक कम से कम एक एलिमेंट जो है वो दोनों का अगर मुश्तरिक होगा, दोनों का कॉमन होगा, तो वो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। तो उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ चुकी होगी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, यहां से आपको मजीद समझ लग जाएगी। तो हमारा इस क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 3.1 उसका फर्स्ट पार्ट है, और इसमें हमें आपको देखें दो सेट्स दिए हैं, जैसा कि ऊपर उसने क्वेश्चन में कहा था कि पेयर आपको दिया हुआ होगा। तो पेयर दो चीजों का होता है, एक सेट आपके पास ए है और एक सेट आपके पास बी है, तो इनका पेयर हमें यहाँ पे दिया हुआ है। और वो कह रहा है कि आप देखें कि क्या ये डिसजॉइंट सेट है या फिर ओवरलैपिंग। तो उसकी हमने डिफाइन देख ली, अब इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें कि क्या ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, यानी इनमें जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स मौजूद हैं सेट ए में और सेट बी में, क्या इनमें कोई कॉमन है? अगर तो कॉमन है तो ओवरलैपिंग होगा, और अगर नहीं है तो डिसजॉइंट सेट। तो देखें इसमें हमारे पास 0 है, 0 हमें यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहा, -1 है वो भी नजर नहीं आ रहा, -3 है वो भी नजर नहीं आ रहा, 5 है वो 5 भी नजर नहीं आ रहा, -8 है तो -8 भी बी में कहीं पे नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए ये दोनों, ये जो पेयर है हमारे पास सेट्स का, ये डिसजॉइंट होगा। तो आप इधर सिर्फ लिख देंगे कि ये क्या है? सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ये आपका आंसर आ गया कि सेट ए और बी जो है वो आपस में क्या है? डिसजॉइंट सेट्स हैं, जैसा कि आपने देखा कि इनका कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता। तो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। इसमें देखें यहां पे आपको दिया हुआ है, ये इसको पहले सेट अगर बना ले, सेट की फॉर्म में लिख लें। वो कह रहा है जी कि आपके पास एक्स एलिमेंट है, कोई भी एक्स एलिमेंट्स कितने भी हो सकते हैं, व्हेन जबकि x बिलोंग कर रहा है p, p बेटा होता है प्राइम नंबर्स का सेट। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जो कि अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और के ऊपर डिवाइडेबल ना हो। तो हमारे पास इसका सेट कैसा बनेगा, उसको पहले बना के देख लेते हैं। तो बेटा एक तो होता है 1 अपने अलावा और 1 के अलावा किसी पर डिवाइड नहीं होता। उसके बाद
2 ऐसा डिजिट है जो अपने अलावा और 2 के अलावा 1 के अलावा किसी पर डिवाइड नहीं होता। फिर 3 है, उसके बाद 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 जो है वो 2 पे डिवाइडेबल है। तो इसके बाद 5 है, फिर 7 है, फिर जो है वो आगे 11 आ जाता है एंड सो ऑन। ये जो 3 डॉट्स मैंने डाले हैं इसका मतलब है कि ऐसे ही ये चलता जाएगा, सो ऑन। अच्छा, तो ये हमारे पास सी जो उसने ये इस फॉर्म में दिया हुआ था, हमने उसको एक सेट की फॉर्म में लिख लिया है। उसके बाद हमारे पास डी वाला जो है इसको भी हम इसी तरह से बना लेते हैं। पहले उसने कहा है कि ये क्या है, एक्स आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं व्हेन, जबकि एक्स बिलोंग कर रहा है कंपोजिट, ये सी जो है वो कंपोजिट को शो कर रहा है बेटा कि ये कंपोजिट है। कंपोजिट्स क्या होते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर्स हमने देखे, अब कंपोजिट नंबर को देख लेते हैं। तो प्राइम नंबर के बिल्कुल बेटा ऑपोजिट, कि जो अपने अलावा किसी और के ऊपर भी डिवाइडेबल हो। जैसे बेटा 1 जो है वो अपने और 1 के अलावा और पे डिवाइडेबल नहीं है तो वो नहीं होगा कंपोजिट। 2 भी और किसी पे नहीं डिवाइडेबल तो वो भी नहीं होगा। 3 भी नहीं होगा। 4 जो है वो 2 के ऊपर डिवाइडेबल है तो पहला कंपोजिट एलिमेंट जो है वो 4 होगा। उसके बाद 6 होगा, उसके बाद जो है वो 8 होगा। मुख्तसर ये कि जो प्राइम नंबर में आ जाएंगे वो इसमें कंपोजिट में नहीं आएंगे, और प्राइम नंबर के अलावा बाकी सारे डिजिट्स जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो इसी तरह से ये सो ऑन मैं इसको भी लिख देता हूं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि जो प्राइम नंबर में आ जाएंगे वो कंपोजिट में नहीं आएंगे, तो इसलिए इनमें भी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। जब इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा तो फिर ये भी क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे कि सेट A, C and D are disjoint sets। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास E है और ये हमारे पास E का सेट, और ये अब यहाँ पर आपको +-1 +-2 +-3 नजर आ रहा होगा। ये है इंटीजर्स, यानी ये प्लस का भी इसमें 1 है और माइनस का भी 1 है। प्लस का 2 भी है और माइनस का 2 भी है। प्लस का 3 भी है और माइनस का 3 भी है। अब यहाँ पर आते हैं तो आपको देखें 0 इसमें नजर आ रहा है कहीं नहीं, लेकिन बेटा इसमें क्योंकि प्लस का 1 भी माइनस का 1 भी, लेकिन इसमें माइनस का 1 तो नहीं है लेकिन प्लस का 1 तो इसमें है मौजूद, ये देखिए नजर आ रहा है। इसी तरह 2 भी है, 3 भी है। तो हमने कहा था कम से कम एक एलिमेंट भी अगर दोनों में कॉमन आ गया तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ओवरलैपिंग सेट। तो ये हमारे पास जो है, क्योंकि इनमें देखें 3 एलिमेंट्स जो है वो क्या हो गए, कॉमन हो गए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये ओवरलैपिंग सेट है। तो आप लिखेंगे सेट ई एंड एफ आर ओवरलैपिंग सेट्स। नेक्स्ट आप इसको देखें, ये हमारे पास है 5, यानी कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, और ये हमारे पास 0, तो इस साइड में भी 0 जो है वो है। 0 इधर भी है इधर भी है, तो ये कॉमन है, तो ये भी ओवरलैपिंग सेट होगा। आप इधर खुद लिख लेंगे सेट G एंड H जो है वो आर ओवरलैपिंग सेट्स। और इसी तरह से यहां पर आ जाए, यहां पर अगर देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 6 एंड 11, वो कह रहा है कि नेचुरल नंबर्स का सेट है 6 और 11 के दरमियान। तो नेचुरल नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, 1 से लेकर सो ऑन आगे चलते जाएं तो वो सारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब वो 6 और 11 के दरमियान के मांग रहा है, तो 6 और 11 के दरमियान के अगर नेचुरल नंबर्स में दिखाऊं आपको यहाँ पर, तो बेटा 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 और ये 11 आ जाएगा। तो अब हमारे पास देखें यहां से कि हमारे पास पॉजिटिव ये 0 है, 0 तो इसमें नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव 1 है लेकिन यहाँ पर 1 भी नहीं है कहीं पे, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव 10 यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी पॉजिटिव का 10 है। तो एक एलिमेंट इन दोनों में जो है वो कॉमन आ गया, तो ये भी क्या होगा, ओवरलैपिंग सेट होगा। तो आप इसमें भी क्या लिख देंगे, सेट के एंड एल आर द ओवरलैपिंग सेट्स। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर कोई मसला हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो बेटा कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल को जो है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लिंक का बटन जो है वो प्रेस कर दें और कमेंट इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कजन्स के साथ अगर वो स्कूल नहीं जा पा रहे, और नोटिफिकेशन के बेल को आप जो है वो प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस नेक्स्ट वीडियो के मिल जाएं। अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।